सवेरा इंडिया में स्वागत है आपका। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि सिद्धू को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए वो कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। कैप्टन ने कहा कि वो सिद्धू के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार खड़ा करेंगे। उन्होंने कहा कि भविष्य को लेकर दोस्तों से बात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपनी उम्र को लेकर उठ रहे सवालों को भी खारिज कर दिया। कैप्टन ने कहा कि आप 40 की उम्र में भी बुजुर्ग रह सकते हैं और 80 की उम्र में जवान। एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। यार मोबाइल किसका मोबाइल है? अगर ये फीलिंग है 2 महीने में 3 बार आपने उधर पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही चार्टर्ड फ्लाइट पर घिरे चरणजीत सिंह चन्नी ने अब सफाई दी है। उन्होंने कहा कि अगर एक गरीब आदमी विमान में उड़ान भरता है तो इसमें समस्या क्या है। चरणजीत सिंह चन्नी सिद्धू दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली गए थे, जिसके बाद अकाली दल ने निशाना साधते हुए कहा था कि आम जनता प्राइवेट जेट से नहीं चलती। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह के एडवाइजर रवीन ठुकराल ने तंज कसते हुए कहा कि वह क्या गरीबों की सरकार है। प्राइवेट जेट में लिख दो कि जो गरीब का मुंडा जो जेट पर चढ़ गया क्या तकलीफ है। साहब विरोधी सवाल करते कहते निजी खर्चे थे कि सरकारी थे। सीएम साहब कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दादरी और हापुड़ में सभा की। दादरी में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया, लेकिन पहले उनकी सभा में बारिश से व्यवधान हुआ और फिर मूर्ति की वजह से विवाद खड़ा हो गया। मूर्ति पर दादरी में कैसे सियासत हो रही है, रविशंकर शुक्ला की रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा शुरू होने से पहले हुई मूसलाधार बारिश के चलते मैदान में पानी भर गया और कुर्सियां गीली। फिर भी सभा में हजारों लोग पहुंचे। दादरी और जेवर की इस विधानसभा में गुर्जर और राजपूत जाति का खासा प्रभाव है। इसके चलते मुख्यमंत्री ने सम्राट मिहिर भोज से लेकर धन सिंह कोतवाल और ठाकुर रोशन सिंह को खूब याद किया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण भी किया, लेकिन सभा खत्म होते ही गुर्जर समाज के लोगों ने बीजेपी विधायक तेजपाल नागर के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। आनन फानन में सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति के पास पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्स को लगाना पड़ा। गुर्जर सम्राट प्रतिहार मिहिर भोज लिखा हुआ था। कुछ शरारती तत्वों के माध्यम से रात को 2 बजे के बाद जिन लोगों ने इस पे एक गलत वो करा के उसके ऊपर कलर कर दिया, ऐसे नेताओं का हम बहिष्कार करते हैं। दरअसल जब से सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति लगी है, तब से इलाके के राजपूत और गुर्जर दोनों इन्हें अपना बता रहे हैं। कई पंचायतें हुई। तनाव बढ़ता देखकर प्रशासन ने राजपूत और गुर्जर समाज के लोगों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाई थी। अब बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि चंद लोग झगड़ा करवाना चाहते हैं। गुर्जर और राजपूत को अलग जाति नहीं है, दोनों एक परिवार है। हमारे पिता एक हैं, उनकी 2 संतान जैसे होती हैं, तो उनको भी मानने का अधिकार है, हमें मानने का। ये विवाद कहाँ से आ गया कि इस पर राजपूत और गुर्जर अलग अलग क्लेम कर रहे हैं? आखिर क्यों उनको एक जाति में? मैंने बताया ना, क्लेम कर ही नहीं रहे। दोनों एक है। बैठ करके जो बुजुर्ग थे, कुछ बच्चे, तमाम सारे गुर्जर यहाँ पर आए हुए थे महासभा के और बोले कि भाई गुर्जर नहीं है। मैं बताया ना, किसी पार्टी के 2-4 तो लोग ऐसे दुनिया में रहते हैं, वो समर्थित हो सकते हैं उनके। इसकी जांच कराई जा रही है। सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे ताकतवर राजा थे। ये जो गुर्जर प्रतिहार थे, ये एक गुजरात और राजस्थान के बीच का जो जोधपुर का जो क्षेत्र है, उस इलाके का एक गुज्जर एक क्षेत्र है, भौगोलिक एरिया। और उस भौगोलिक एरिया में जो रहने वाले लोग थे, उन्हें हम गुज्जर प्रतिहार कहते हैं। अगर चूंकि उस आधार पे हम देखें तो चूंकि उस समय राजपूतों का कोई वर्णन नहीं था, तो जो आज गुर्जर अपना क्लेम कर रहे हैं कि हम उस क्षेत्र के रहने वाले हैं और मिहिर भोज भी गुर्जर थे, शायद सही प्रतीत होता है। तीसरी विचारधारा थी जो प्रतिहारों की खुद की अपनी है। प्रतिहारों ने अपने आप को राजपूत माना, उन्होंने गुज्जर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है।
इस आधार पर राजपूत क्लेम करते हैं कि जो गुर्जर प्रतिहार में प्रतिहारों की बात है वो राजपूत थे। बाकायदा जातियों को लेकर एक टकराहट की स्थिति पैदा की जाने की कोशिश लोगों के ज़रिए की जाती है। तो इस पर नाम जो लिखा गया है तो उस नाम को भी अभी फ़िलहाल आप देखिए कि जो नीचे वो एक पीले कलर के तौलिए से उसको फ़िलहाल ढक दिया गया है, जहां पर सम्राट मिहिर भोज का नाम होता है। दादरी से अश्विनी मेहरा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। ठीक इसी दिन कोविड-19 के टीकाकरण अभियान में 2 करोड़ से अधिक टीके लगाने का दावा किया गया। कोरोना के खिलाफ ये एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है, लेकिन जब मृतकों को भी टीके का डोज लगने के प्रमाण पत्र जारी होने लगे तो इस रिकॉर्ड पर सवाल उठते हैं। वैसे पहले भी हमने ऐसी खबरें दिखाई हैं, सरकार ने जांच की बात भी कही, लेकिन हुआ कुछ नहीं। भोपाल से करीब 200 किलोमीटर दूर आगर मालवा में आशुतोष शर्मा मोबाइल में अपनी मां की यादों को सहेजते हैं, लेकिन इसी मोबाइल पर आए एक मैसेज और सर्टिफिकेट ने जैसे उस दर्द को और बढ़ा दिया। उनकी मां विद्या शर्मा को 8 मार्च को पहला डोज लगा, जून में दूसरा डोज लगना था, लेकिन 1 मई 2021 को कोरोना से ही उनका निधन हो गया। मौत के 4 महीने बाद 17 सितंबर को मोबाइल पर मैसेज आया कि नगरपालिका टाउन हॉल में उन्हें टीके का दूसरा डोज लग गया। वेबसाइट में आशुतोष को मां के नाम का सर्टिफिकेट भी मिल गया। रात में मेरे पास एक मैसेज आता है 8:02 पर मेरे मोबाइल पर कि मेरी मम्मी का जो है टीकाकरण किया गया, सेकंड डोज उसमें सक्सेसफुली लगाया गया है। जब मैंने लिंक पे जाके उसको देखा और तो सर्टिफिकेट मेरा डाउनलोड होता है मम्मी के नाम से कि 17 सितंबर के दिन जो है मम्मी का टाउन हॉल वार्ड नंबर 4 आगर में जो है उनको टीकाकरण लगाया गया। जब मम्मी इस दुनिया में ही नहीं है और उनको टीकाकरण किया गया, पता नहीं उन्होंने टीका किसको लगाया और क्या चल रहा है। तो क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों को लेकर आप? मुझे लगता है अधिकारियों पे बहुत प्रेशर बनाया जा रहा है टीकाकरण के नंबर्स बढ़ाने के लिए, और इस तरह से फिर उनको फर्जीवाड़ा करने पे वो मजबूर होना पड़ रहा है। आगर की ही छावनी इलाके में रहने वाली 26 साल की पिंकी वर्मा ने 8 जून को पहला डोज लगवाया। दूसरा डोज लगना है, लेकिन उन्हें भी 17 सितंबर को मैसेज आ गया कि उन्हें टीका लग गया, वो भी राजस्थान में झालावाड़ जिले के टीकाकरण केंद्र पर। मुझे वैक्सीन की पहली डोज 8 जून को लगी थी और दूसरी डोज 84 दिन के बाद 7 सितंबर को लगने वाली थी। तो मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी बीच में, तो मैंने दूसरी डोज नहीं लगवाई। और कल अचानक मेरे पास मैसेज आया तो मैं उसको देख के चौंक गई कि जब मैंने दूसरी डोज लगवाई नहीं तो मेरे पास मैसेज कहाँ से आएगा कि आपको दोनों वैक्सीन लग चुकी है। भोपाल की रहने वाली 54 साल की लीला सुतार को 25 मार्च को पहला टीका लगा, फिर वो कोरोना संक्रमित हो गई, दूसरा डोज लग नहीं पाया, लेकिन 17 सितंबर को उन्हें भी टीके के दूसरे डोज का मैसेज आ गया। मैंने अभी वैक्सीन नहीं लगाया, दूसरा वैक्सीन नहीं लगाया, फिर भी मेरा मैसेज आ गया है कि आप वैक्सीन लगा चुके हैं। अब मैं कहीं बाहर गई तो मुझे तो परेशानी आएगी, अब मैं क्या करूं बता। मध्य प्रदेश में 5,86,58,290 टीके के डोज लग चुके हैं, यानी लगभग 84% आबादी को टीके की एक डोज मिल गई है, लेकिन लगभग 52 लाख लोगों को जिन्हें दूसरा डोज लगना है उन्हें भी डोज का इंतजार है। भोपाल में 5,000 ऐसे लोग भी हैं जिन्हें दोनों डोज लगने के बाद सर्टिफिकेट नहीं मिला है। लोगों का आरोप है ये आंकड़े बढ़ाने का खेल है, सरकार कह रही है छोटी सी दिक्कत। कौन सा मामला है, एक आध जगह का कहीं कोई मामला होगा तो उसकी जांच की जाएगी। कहीं हो सकता है लिपि की त्रुटि हुई हो या इस तरह की, पर अमूमन कहीं कोई दिक्कत ऐसी समझ में नहीं आई है, ना ही कोई ऐसे मामले आए। पर उसके बाद भी यदि कहीं इस तरह की दिक्कत होगी तो उसका निदान किया जाएगा। अब वैसे 27 सितंबर को महाअभियान की तैयारी है। लक्ष्य है उस दिन राज्य की पूरी आबादी को पहला डोज लगा दिया जाए। शुक्रवार को ही देश में टीकाकरण के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2.5 करोड़ टीके लगाने का दावा किया गया। मध्य प्रदेश जो कुछ महीनों पहले टीकाकरण में 7वें नंबर पर था, उसने भी दावा किया कि अब वो दूसरे स्थान पर है। लेकिन जून में ही हमने खबर दिखाई थी कि कैसे 13 साल के बच्चे को बगैर टीका लगवाए टीकाकरण का सर्टिफिकेट मिल गया और अब एक मृतक के नाम पर टीकाकरण का सर्टिफिकेट जारी हो चुका है, जो खुद बताता है कि ये आंकड़े कैसे हासिल किए गए होंगे। आगर मालवा से जफर मुल्तानी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।